गुड इवनिंग। फिजिक्स में आज 11th क्लास फिजिक्स वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर है और उसमें कॉलिजन व्हाट इज कॉलिजन, टाइप ऑफ कॉलिजन एंड जो टाइप में है इलास्टिक एंड इनइलास्टिक, उनमें से इलास्टिक कॉलिजन। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो कॉलिजन में इलास्टिक कॉलिजन। तो चैनल में जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और इसको समझने के लिए स्टार्ट से लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। तो हमारा मेन टॉपिक जो है वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन है ना। लेकिन थोड़ा सा पहले हम बताएंगे कॉलिजन क्या है। कॉलिजन क्या होता है? म्यूचुअल इंटरेक्शन यानी इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज आर कॉलिजन। दो बॉडी के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो उसको क्या बोला जाता है? कॉलिजन। और ये आपको बता दें, कॉलिजन के लिए दो बॉडी को कांटेक्ट में आना कंपलसरी नहीं होता। कभी कभी दूर होते हुए भी बॉडी एक दूसरे को अफेक्ट कर सकती हैं, है ना। यानी ये ध्यान रखिएगा, कॉलिजन के लिए दो बॉडी एक दूसरे कांटेक्ट में आए ये कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है ना। इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज आर कॉल्ड कॉलिजन। कॉलिजन जो है वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है इलास्टिक कॉलिजन और एक होता है इनइलास्टिक कॉलिजन, ठीक है ना। एक इसमें क्या होता है? इलास्टिक कॉलिजन होता है और एक होता है इनइलास्टिक कॉलिजन। अब इसमें बता दें, इसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या रहते हैं? कंजर्व रहते हैं। और इस वाले में ये जो है वो कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है ना, नॉट कंजर्व। डज नॉट कंजर्व। ठीक, हमने क्या कहा? कॉलिजन, म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज आर कॉल्ड कॉलिजन। कॉलिजन आर ऑफ टू टाइप्स, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। इलास्टिक में काइनेटिक मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं और इनइलास्टिक में मोमेंटम कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता। ये याद रखना है। टोटल एनर्जी कंजर्व होती है दोनों में, लेकिन काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। आज का मेरा जो टॉपिक है वो इलास्टिक कॉलिजन में ये भी बता दें, वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल, और इन इलास्टिक में भी वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन। वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन। वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन, when two bodies moving in straight line collide, when two bodies moving in straight line collide is called one dimensional elastic collision। ये दो बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चल रही हों, मूव कर रही हों, है ना। टू बॉडीज में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हों और ट्रेवल करते हुए एक दूसरे से क्या हो जाए, उनके बीच में कॉलिजन हो जाए, तो वो कॉलिजन क्या होगा? वन डायमेंशनल इलास्टिक। When two bodies moving in straight line collide is called one dimensional elastic collision। इसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहेंगे। तो बिफोर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आफ्टर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी, बिफोर कॉलिजन मोमेंटम इक्वल टू आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम
और दोनों से इक्वेशन से हम ये सॉल्व कर देंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज अप्रोचिंग टू ईच अदर, relative velocity of two bodies approaching to each other before collision equal to relative velocity of two bodies receding to each other after collision। यानी कॉलिजन के पहले दो बॉडी एक दूसरे के पास आएंगी और कॉलिजन के बाद दोनों बॉडी एक दूसरे से दूर जाएंगी। ठीक है ना। तो पहले इसमें लिखते हैं when two bodies moving in straight line, when two bodies moving in straight line collide, when two bodies moving in straight line collide is called one dimensional collision। When two bodies moving in straight line collide is called one dimensional elastic collision। When two bodies moving in straight line collide is called one dimensional elastic collision। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाते हैं। देखिएगा, एक बॉडी हम ये ले लेते हैं और दूसरी बॉडी ये ले लेते हैं। इसका मास m1, इसका मास m2 और इसकी वेलोसिटी u2, इसकी वेलोसिटी u1। ये है बिफोर कॉलिजन। दोनों के बीच में मान लीजिए कॉलिजन हो गया, तो कॉलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी को v2, इसकी वेलोसिटी को v1, मास अभी भी m1 m2 और ये रहा आफ्टर कॉलिजन। ठीक है ना। ये दो बॉडी हमने दिखाया है m1 m2 मास की, एक बार दोनों बिफोर कॉलिजन में हैं, ठीक, और एक आफ्टर कॉलिजन। यहाँ पर क्या कहेंगे, लेट टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन विथ वेलोसिटी u1 एंड u2 वेयर u1 इज ग्रेटर दैन u2। है ना। मान के चलते हैं दो बॉडी जिनका मास m1 m2 है, u1 u2 वेलोसिटी से वन डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं। u1 इज ग्रेटर दैन u2, u1 u2 से बड़ा रहेगा तभी ना ये जाके कोलाइड होगी। यदि मान लीजिए u2 बड़ा हो जाए u1 से, तो ये ऑब्जेक्ट आगे भागती जाएगी, ये पीछे रह जाएगी, तो कॉलिजन ही नहीं होगा। तो ये कहना पड़ेगा कि u1 ग्रेटर है u2 से। आफ्टर कॉलिजन, दोनों में कॉलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी मान लीजिए कितना हो गया, v2 हो गया, इसकी वेलोसिटी क्या हो गया, v1। मास अभी भी वही रहेगा। अब इलास्टिक कॉलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे एक बार, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दोनों से ये दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक अच्छा सा रिजल्ट आएगा। और वो रिजल्ट होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज अप्रोचिंग टू ईच अदर बिफोर कॉलिजन इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू बॉडी रिसीडिंग ईच अदर आफ्टर कॉलिजन। वो बिफोर कॉलिजन, अप्रोचिंग में बिफोर कॉलिजन और रिसीडिंग में आफ्टर कॉलिजन। ठीक है ना। तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो यही अब इसके आगे हम लिखेंगे, लिख देखते हैं। लेट टू बॉडीज ऑफ masses m1 and m2 are moving in a
straight line in straight line in one direction with velocity u1 and u2 where u1 greater than u2. After collision their velocities are respectively v1 and v2. Let two bodies of masses m1 and m2 are moving in a straight line in one direction with velocity u1 and u2 where u1 greater than u2. ठीक. After collision their velocities are respectively v1 and v2. Then by conservation of linear momentum, तो यहाँ लिखेंगे मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो मोमेंटम m1 u1 मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो m1 u1 प्लस m2 u2, ये m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। 1 1 को एक तरफ कर लेते हैं, दिख रहा है अभी। चलिए m1 1 वाले को एक तरफ, तो m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2, ये कर लिया। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, m1 कामन कर लेते हैं, तो u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 कामन, ये v2 माइनस u2। ध्यान देना कौन v है कौन u है। ये रहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या किया हमने? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन तो m1 u1 प्लस m2 u2, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो m1 u1 प्लस m2 u2 ये रहा, और m1 v1 प्लस m2 v2। 1 को एक तरफ कर दिया तो ये आया, m1 इसमें कॉमन लिया, इसमें m2 कॉमन। ध्यान देना ये u1 माइनस v1 है, ये v2 माइनस u2 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड अब काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, उसको भी देखते हैं। बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो के बिफोर कॉलिजन इक्वल टू के आफ्टर कॉलिजन। तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर।
ये रहा। अब 1 को एक साइड में कर दीजिए, 1/2m1u1 माइनस 1/2m1v1, और 2 को एक साइड तो 1/2m2v2 माइनस 1/2m2u2। इसमें 1/2m1 कॉमन, तो ये u1 माइनस v1, ये रहा। और उस साइड में 1/2m2 कॉमन कर दें तो v2 माइनस u2, ये इससे कैंसिल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा m1, ये a² माइनस b² है, a² माइनस, तो एक में u1 प्लस v1 और एक में यही u1 माइनस v1, और इधर m2, ये भी a² माइनस है, तो यहाँ v2 प्लस u2 और एक ब्रैकेट में v2 माइनस u2, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या किया, 1/2 कैंसिल हो गया, और m1 ये u1 माइनस v1 है, तो a² माइनस b² से a प्लस b a माइनस b, यहाँ भी वही तरीका। और अब क्या करते हैं, सेकेंड अपान फर्स्ट, सेकेंड में फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट, ठीक है। इसमें इसको डिवाइड कर रहे हैं, सुन लीजिए फिर, और हम इरेज करने वाले हैं अभी। सेकेंड में फर्स्ट को डिवाइड करना है, तो देखिए क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट, यानी हम ये कह रहे हैं सेकेंड अपान फर्स्ट, ये बोल रहे हैं सेकेंड अपान फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, ये m1 और ये u1 प्लस v1 और ये u1 माइनस v1 अपान m1 और ये u1 माइनस v1, ये रहा। और उधर m2 और ये v2 प्लस u2 और ये v2 माइनस u2 अपान ये m2 और ये v2 माइनस u2, ये इससे ये एक ऐसे कैंसिल हो गया, ये सेम है कैंसिल, ये सेम है कैंसिल, ये सेम है कैंसिल, ये सेम है कैंसिल। अब यहाँ पर यहाँ से क्या हुआ, ये u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2, इसको क्या करते हैं u1 माइनस u2 और ये v2 माइनस v1। यहाँ से देखिए इसको बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोचिंग ईच अदर बिफोर कॉलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी अप्रोचिंग टू ईच अदर इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी रिसीडिंग टू ईच अदर आफ्टर कॉलिजन, यानी ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी अप्रोचिंग each other relative velocity of body, relative velocity of bodies, relative velocity of bodies approaching to each other before collision is equal to relative velocity of bodies approaching to each other before collision is equal to
इज इक्वल टू रिलेटिव टीच ऑफ relative velocity of bodies receding to each other after collision. Relative velocity of bodies approaching to each other before collision equal to relative velocity of body receding to each other after collision. यहाँ u1 माइनस u2 है तो ये अप्रोचिंग में होगा, और ये v2 माइनस v1 है तो रिसीडिंग। ठीक है ना, यानी कॉलिजन के पहले एक दूसरे से पास आएंगी और दोनों बॉडीज, और कॉलिजन के बाद दोनों क्या हो जाएंगी, दूर होंगी। ठीक है ना, तो ये वन डायमेंशनल कॉलिजन में ये आप लोगों से प्रूफ करने के लिए भी पूछ दिया जाता है कि प्रूफ दैट इन वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। और बिफोर कॉलिजन में अप्रोचिंग रहेगा और आफ्टर कॉलिजन में रिसीडिंग रहेगा। इसी को आप कोई चाहे तो इस प्रकार भी लिख सकता है, यानी u1 माइनस u2 इक्वल टू माइनस कॉमन करके v1 माइनस v2 ऐसा भी चला सकते हैं, है ना। ये चाहें तो यदि आप यहाँ पर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा, तो फिर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा अप्रोचिंग रिसीडिंग, सीधे आप ये कह देंगे रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन इक्वल टू माइनस रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। और यदि आपने माइनस नहीं लिखा है, ये वाला टर्म लिखा है, तो इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडीज अप्रोचिंग टू ईच अदर बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी रिसीडिंग टू ईच अदर। इसके हिसाब से और इसमें आप रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन इक्वल टू माइनस रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। ठीक है ना, तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन आता है। अब वन डायमेंशनल इनइलास्टिक कॉलिजन आप पढ़ेंगे जिसमें एनर्जी का लॉस होता है, तो चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।